अध्याय 8। नीलम संजीव रेड्डी। भारत देश में बड़े से बड़े और छोटे लोगों का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, लेकिन सादगी और उच्च विचार वाले कुछ ही लोगों का अवतार हुआ। सादगी के इस अवतार का जन्म आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार में 13 मई 1913 में हुआ था। माता पिता ने इनका नाम नीलम रखा। इनका पूरा नाम नीलम संजीव रेड्डी था। रेड्डी जी का आदर्शमय सिद्धांत था सादा जीवन, उच्च विचार। जब जब समय की पुकार हुई, उन्होंने किसी प्रकार का त्याग करने में संकोच नहीं किया। उनकी इसी त्याग भावना के कारण सभी दलों के लोग उनका सम्मान करते थे। इसी कारण स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार वे बिना किसी विरोध के सभी राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से भारत के छठे राष्ट्रपति चुने गए थे। यह उनके प्रति एक ऐसा ऐतिहासिक सम्मान था जो विश्व में गिने चुने राष्ट्राध्यक्षों को ही प्राप्त हुआ। नीलम संजीव रेड्डी ने अडयार में हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आर्ट्स कॉलेज चेन्नई में प्रवेश लिया। सन 1931 ईस्वी में रेड्डी जी स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े, जिसके कारण उन्हें कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अपने छात्र जीवन से ही वे देश की स्वतंत्रता के लिए जूझ पड़े थे। इस संघर्ष से ही वे जनता के बीच आए। लोग उनके उच्च विचारों से अवगत हुए। सन 1940 से 1945 के मध्य का अधिकांश समय उन्होंने बंदी गृह में ही काटा। देश के स्वतंत्र होने पर सन 1969 तक उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों को संभाला। इसके बाद 8 वर्ष तक वे राजनीति से बिल्कुल अलग रहे। फिर जुलाई 1977 में उन्हें भारत के सर्वोच्च पद को सम्मानित करने का शुभावसर प्राप्त हुआ। नीलम संजीव रेड्डी का जीवन प्रारंभ से ही अत्यंत संघर्षमय रहा था। किसान परिवार में जन्म लेकर भी अपने निष्पक्ष और निर्भीक विचारों के लिए वे सदैव प्रशंसा के पात्र रहे थे। जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही उन्होंने अपने कंधों पर महान दायित्वों का भार संभाला था। चेन्नई, आंध्र प्रदेश और केंद्र सभी स्थानों पर उनकी योग्यता के कारण उन्हें महत्वपूर्ण पद सौंपे गए थे। विरोधी गुटों में वही सर्वसम्मत केंद्र रहे थे। देश के सर्वोच्च पद को ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने वेतन में से 1/4 वेतन अर्थात 3,000 रुपये मासिक लेना ही स्वीकार किया था। वेतन के बचे हुए भाग को राष्ट्रहित के कार्यों में लगाने के लिए छोड़ दिया था। इसके अलावा उन्होंने विशाल राष्ट्रपति भवन के स्थान पर किसी अन्य छोटे स्थान पर रहने की इच्छा प्रकट की थी, जिससे राष्ट्र पर अनावश्यक व्यय का बोझ न पड़ सके। उनकी सादगी का यह ज्वलंत प्रमाण था। नीलम संजीव रेड्डी ने संपूर्ण जीवन राष्ट्रपिता के पद चिन्हों पर चलते हुए व्यतीत किया। उनका मुख्य सिद्धांत सादा जीवन, उच्च विचार भी उन्हीं की देन है। सत्य, अहिंसा, स्वदेशी और निस्वार्थ भावना एवं सेवा के सिद्धांतों को उन्होंने कभी भी अपने से अलग नहीं होने दिया। उनकी विचारधारा इस तरह थी कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को कम करके जीवन सुखी और ईमानदारी से व्यतीत करना चाहिए। राष्ट्रपति पद को छोड़ने के बाद से वे अपने गांव जाकर रहने लगे और
सादगी के साथ संपूर्ण जीवन यापन किया। उन्होंने योगी वशिष्ठ के इस मूल सिद्धांत को कि पुरुषार्थ से ही कार्य की सिद्धि होती है चरितार्थ करके दिखा दिया। किसान का बेटा होकर भी अपने पुरुषार्थ के बल पर ही वे भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद को प्राप्त कर सके थे। प्रारब्ध का शब्द तो केवल उन लोगों के आंसू पोंछने के लिए बनाया गया है जो कोमल चित्त वाले हैं और जिन पर कोई मुसीबत आ पड़ी है, अन्यथा नित्य प्रति जीवन के कुल कार्य पुरुषार्थ से ही हो सकते हैं। शब्दार्थ: निष्पक्ष, बिना पक्ष का, संकोच, असमंजस, आदर्श में श्रेष्ठतम अवस्था वाला, चरितार्थ, जिसका अभिप्राय पूरा हो गया हो, प्रमाण, सबूत, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रनेता, ज्वलंत, प्रकाशमान, प्रारब्ध, भाग्य, सिद्धांत, उसूल, निर्भीक, निडर। Hope you liked the video. Please subscribe for more videos and click the bell icon to get new video updates. Thank you.